दोस्तों, आजकल गूगल पर एक वर्ड जो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है वह है रिसेशन यानी मंदी। इस वर्ड को गूगल में ट्रेंड होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल सभी इन्वेस्टर के माइंड में यही चल रहा है कि क्या रिसेशन आने वाला है। यदि रिसेशन आता है तो यह किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। रिसेशन में देश की जीडीपी निगेटिव हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई भी बढ़ जाती है और कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट भी कम हो जाती है। इसका सीधा असर हमारे नॉर्मल लाइफ में तो होता ही है, इसके साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। इवन अभी पिछले कुछ महीनों में मार्केट में जो करेक्शंस हुए हैं उसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रीजन रिसेशन आने का डर भी है। इससे पहले 2008 में जो ग्रेट रिसेशन आया था उसमें निफ्टी 50% से भी ज्यादा गिर गया था। जनवरी 2008 में निफ्टी 6200 का हाई लगाने के बाद नवंबर 2008 में निफ्टी लगभग 55% डाउन हो गया था और निफ्टी लगभग 2500 के लेवल तक आ गया था और फिर इसको वापस रिकवर होने में लगभग 3 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। तो अगर 2022 में भी रिसेशन आता है तो फिर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है। हो सकता है कि निफ्टी 10,000 से भी नीचे के लेवल पर चला जाए और अगर ऐसा हुआ तो इसका आपके पोर्टफोलियो में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बट रिसेशन आएगा या नहीं यह कोई नहीं जानता। कोई भी यूट्यूबर्स या फाइनेंस कंपनी आपको यह नहीं बता सकती कि रिसेशन कब आएगा या फिर आएगा या नहीं, क्योंकि रिसेशन आने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि निगेटिव जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना, इन्फ्लेशन का हाई हो जाना आदि। 2008 में इसी तरह का सिनारियो बना था जिसके कारण रिसेशन आ गया था। अभी फ्यूचर में रिसेशन आएगा या नहीं यह कोई नहीं जानता, लेकिन अभी बहुत सारे रीजंस रिसेशन आने की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर कोविड की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था और इसे काउंटर करने के लिए यूएस के सेंट्रल बैंक को बहुत सारे डॉलर्स प्रिंट करने पड़े थे ताकि इकोनॉमी को रिकवर किया जा सके। लेकिन एक्सेसिव नोट प्रिंट करने की वजह से यूएस में इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई बढ़ गई थी और इसको कंट्रोल करना यूएस गवर्नमेंट के लिए पहले ही मुश्किल हो रहा था। फिर रशिया यूक्रेन वार की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़कर 8.6 तक पहुंच गया है, जो कि 1980 के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर पर पहुंच गया है। यानी पिछले 40 साल में अमेरिका में कभी भी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी थी जितनी 2022 में बढ़ गई है। अब चूंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसको कंट्रोल करने के लिए यूएस के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की काफ़ी चांसेस हैं, जिसकी वजह से बिजनेसेस को लोन अर्थात कर्ज लेने पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है और क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है इसलिए लोग लोन कम ले रहे हैं, जिससे उनकी ग्रोथ कम हो रही है। इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग खर्च भी कम कर देते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से सामान महंगा हो जाता है और साथ ही साथ बैंक में पैसा रखने पर इन्हें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है, तो वो खर्च कम करते हैं और पैसा ज़्यादा सेव करते हैं। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, क्योंकि इससे डिमांड थोड़ी घट जाती है और सप्लाई वापस नॉर्मल हो जाती है, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। दोस्तों, जब इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही होती है तब यह स्टेप एक प्रॉब्लम को तो सोल्व कर देती है, लेकिन नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बिजनेसेस को लोन लेना और ग्रो करना मुश्किल हो रहा है और अगर बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कम मिलेगा, जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है। धीरे धीरे सिचुएशन रिसेशन का रूप ले सकती है। इकोनॉमिस्ट के अनुसार अगर लगातार 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहती है तो उसे रिसेशन कर सकते हैं और यूएस में अभी उसी की आशंका बनी हुई है। अब अगर यूएस में रिसेशन आती है तो पूरा वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ सकता है। अब दोस्तों, अगर रिसेशन आता है तो इससे बिजनेसेस तो अफेक्ट होंगे ही, क्योंकि लोग डिस्क्रिशनरी आइटम्स मतलब ऐसे आइटम्स जो जरूरी नहीं है और जो लग्जरी आइटम्स है उस पर खर्च कम कर देंगे। तो अगर आपने ऐसे सेक्टर के स्टॉक में निवेश कर रखा है तो डिस्क्रिशनरी आइटम्स या लग्जरी आइटम्स का प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनी, तो रिसेशन आने पर आपका पोर्टफोलियो लॉस में जा सकता है। कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं
जो कि रिसेशन के टाइम पर न सिर्फ अच्छा परफॉर्म करते हैं बल्कि कुछ केसेस में इंडेक्स को आउट परफॉर्म भी करते हैं। तो आप उन सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए अब उन सेक्टर के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, हमारा रिसेशन प्रूफ जो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर को मार्केट में डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, यानी एक ऐसा सेक्टर जो इकोनॉमी की डाउन टर्न में भी अच्छा परफॉर्म करता है। और ऐसा इसलिए है कि अगर लोगों को बीमारी होगी तो मेडिसिन सस्ती हो या महंगी, वो तो दवाई खरीदेंगे ही ना। तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही फार्मा कंपनी को रख सकते हैं जो कि अमेरिका में एपीआई सप्लाई करती है और एसेंशियल ड्रग्स को लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर भी करती है, क्योंकि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को रिसेशन के अगेंस्ट हेजिंग प्रोवाइड करती है। अब इस सेक्टर के स्टॉक की बात करें तो इसमें हमारा जो फेवरेट स्टॉक है वो है डिविस लेबोरेटरी लिमिटेड। यह कंपनी एक लीडिंग एपीआई मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसकी 90 से भी ज़्यादा कंट्री में प्रेजेंस है। ये कंपनी एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंटरमीडिएटरीज एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नेप्रोक्सिन, गाबापेंटिन, डेक्सोमेथोर्फन, एचबीआर आते हैं। नेप्रोक्सिन एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि इनके रेवेन्यू का 18% कंट्रीब्यूट करता है। गाबापेंटिन एक पेन रिलीविंग ड्रग है और डेक्सोमेथोर्फन एक कफ सप्लीजेंट है जो कि कफ सिरप में यूज किया जाता है। इस कंपनी का 47% रेवेन्यू टॉप 5 प्रोडक्ट से आता है और ज्योग्राफी के बेसिस पर इनका रेवेन्यू देखें तो इनका 85% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें यूरोप से 47%, अमेरिका से 23%, एशिया से 11% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4% इनका रेवेन्यू आता है। इनके पास कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के पेटेंट भी हैं जिससे इनको अपने कंपटीटर्स के मुकाबले हेजिंग करने को मिलती है, जिससे मार्केट में अपनी लीडरशिप पोजीशन बनाए रखते हैं। दोस्तों, अब इनका फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो यह एक लार्ज कैप का स्टॉक है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 98,102 करोड़ है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 28.2% है तथा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.1% है, जो कि अच्छा माना जाता है। बात कर लें इनके डेट टू इक्विटी की, तो इनकी डेट टू इक्विटी 0 है, यानी यह बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। इसका एनुअल प्रॉफिट 2,960 करोड़ है। इनके पास 1,199 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो भी है। इनके ऊपर डेट सिर्फ 3.69 करोड़ का है, तो आप इनको कैश रिच कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। तथा इनका अर्निंग पर शेयर 117 है, जो कि इनके प्राइस के हिसाब से अच्छा है। प्रोमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में 51.9% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अभी इनका एक शेयर का प्राइस 3,696 रुपया चल रहा है, तो आप इनको अभी कंसिडर कर सकते हैं, किंतु स्टॉक को बाई करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर कर लें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। धन्यवाद, थैंक यू।